मदीना में खलीफा से पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती, और स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ना खालिद बिन वलीद का स्टाइल नहीं था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, द कोहिस्तानी इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं खालिद बिन वलीद, दोस्तों उनकी पूरी ज़िंदगी बनने वाली ये वीडियो सीरीज़ है। और इस सीरीज़ को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन हजरात ने भी इसको शुरू से न देखा वो मेरे चैनल में जाके शुरू से देख सकते हैं। बड़ी प्यारी, बेहतरीन और बहुत अच्छी सीरीज़ है ये। खालिद बिन वलीद दोस्तों बहुत अहम इंसान थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी, कभी कोई जंग नहीं हारे। वो मुसलमान नहीं हुए थे, उससे पहले भी उन्होंने जंग लड़ी, नहीं हारे। और जब ईमान ले आए थे उसके बाद तो फिर वो और ही ज़्यादा जंग में इन्वॉल्व हो गए और हर तरफ से जंग का माहौल, और जहाँ भी जाते फ़तेह पाते, क्योंकि अल्लाह की मदद भी थी। और हमारे प्यार का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह का खिताब दिया था, यानी कि अल्लाह की तलवार। तो आइए इस सीरीज़ को देखते हैं आगे से। और वीडियो अच्छी लगा अगर दोस्तों उसको शेयर ज़रूर किया करिए और लाइक किया करिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। कि दूसरे बड़े जनरल अबू उबैदा की तरफ भेजा कि मैं इस सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक शर्त पर कि मुसलमान कोई माल गनीमत नहीं लेंगे। अब अबू उबैदा इब्न जर्राह को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद और उसके सोल्जर्स दमिश्क को फतह करने वाले हैं। तो उन्होंने उस रोमन जनरल के सरेंडर को कबूल कर लिया। अब थोड़ी ही देर बाद जब खालिद बिन वलीद को अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के डिसीजन का पता चला, तो अगर वो चाहते तो अबू उबैदा के इस एग्रीमेंट को फाड़कर दमिश्क को तलवार के जोर पर भी फतह कर सकते थे और यहाँ से सारा माल गनीमत उठा सकते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू उबैदा के एग्रीमेंट को मानकर अपनी सारी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया, और इस तरह दमास्कस उस जमाने की सबसे ताकतवर सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई। नाउ ये सब कुछ तो यहाँ रोमन एम्पायर में हो रहा था, लेकिन इस सबसे बहुत दूर पर्शियन एम्पायर की तरफ जो फौज रवाना की गई थी वो बिल्कुल पहुंचने ही वाली थी। और पहुंचने के साथ ही अबू उबैद ने देखा कि पर्शियन एम्पायर सामने से बहुत बड़ी फौज तैयार कर चुकी है। जब अबू उबैद मुसलमानों की फौज लेकर पर्शियन एम्पायर पहुंचे, अबू उबैद नॉट अबू उबैदा, ये दो डिफरेंट शख्सियात हैं। अबू उबैद और उनकी फौज ने पर्शियन एम्पायर पहुंचकर देखा कि पर्शियन बादशाह ने खालिद बिन वलीद की एब्सेंस में मुसलमानों के खिलाफ 3 बहुत बड़ी फौजें तैयार की है, जो बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही हैं। आखिर मुसलमानों और पर्शियन फौज इस ब्रिज के सामने एक दूसरे के आमने सामने हुई, तो पर्शियन जनरल ने मुसलमानों को ये ऑफर दी कि या आप ब्रिज क्रॉस करके इस तरफ आए और या हमें उस तरफ आने दे। अब यहाँ अबू उबैद से एक बहुत बड़ी गलती हुई। उन्होंने अपने मुसलमान जनरल्स की बात नहीं मानी और खुद मुसलमानों की फौज को ब्रिज क्रॉस करने का हुक्म दिया। अबू उबैद खुद सहाबी नहीं थे और उनकी एज भी बहुत कम थी। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हें मुसलमानों की फौज का जनरल बनाया, तो सहाबा ने कहा कि आप इसे नहीं बल्कि किसी सहाबी को जनरल बनाए। लेकिन अबू उबैद वो वाहिद इंसान थे जो सबसे पहले जिहाद के लिए खड़े हुए थे। इसीलिए हजरत उमर ने इन्हें एक ऐसी फौज का कमांडर बनाया जिसमें इनके अंदर बहुत सारे सहाबा कराम भी थे। आखिर मुसलमानों की फौज जो ऑलमोस्ट 9000 थी, उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर ली और जंग शुरू हुई। रोमन एम्पायर में दमास्कस और पर्शियन एम्पायर की हीरा सिटी फतह करने के बाद अब दुनिया में हर कोई मुसलमानों को एक सीरियस थ्रेट समझने लगा था। तो जब अबू उबैद ने अपने घुड़सवारों हॉर्समैन को पर्शियन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया, तो वो सामने पहली बार पर्शियन एम्पायर की फौज में हाथियों को देखकर बिल्कुल डर गए और आगे बढ़ने के बजाय पीछे भागने लगे। ये देखकर पर्शियन एम्पायर ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और उनके हाथी बहुत सारे मुसलमानों को शहीद करने लगे। एक हाथी ने तो इवन अबू उबैद को उनके घोड़े से गिरा दिया और फिर उनके सीने पर पांव रख के बिल्कुल क्रश कर दिया। ये हिस्ट्री में पहली दफा था कि किसी जंग में मुसलमानों के जनरल को शहीद किया गया हो। तो जब मुसलमानों ने अपने जनरल को गिरता हुआ देखा, उनका हौसला बिल्कुल टूट गया और वो जंग के मैदान से पीछे हटने लगे। जब मुसलमान भागकर ब्रिज तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ब्रिज को किसी ने तोड़ दिया है। अब या तो इस ब्रिज को मुसलमानों की फौज में से किसी ने तोड़ा था और या इसे अबू उबैद के ऑर्डर्स पर ही तोड़ा गया था, ताकि मुसलमानों के लिए जंग छोड़ना इम्पॉसिबल हो जाए। तो अब जब और कोई रास्ता भी नहीं था, तो बहुत सारे मुसलमान दरिया में कूदने लगे। ये सब देखकर मुसलमानों के दूसरे जनरल मुसन्ना ने फौज को दोबारा ऑर्गेनाइज किए और पर्शियंस पर पूरी ताकत के साथ एक आखिरी बार हमला कर दिया और पीछे खड़े मुसलमानों को ये ऑर्डर्स दिए कि जल्दी से ब्रिज को ठीक करो। आखिर मुसन्ना की बहादुरी की वजह से 3000 मुसलमान ब्रिज को क्रॉस करके इस साइड पर आए, लेकिन 9000 में से सिर्फ 3000 मुसलमान ब्रिज क्रॉस कर सके। मतलब 6000 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए। ये पहली बार हुआ था
कि मुसलमान कोई भी जंग इतनी बुरी तरह हार जाए, और ये जंग हजरत उमर की खिलाफत की पहली जंग भी थी जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। नाउ एक बार फिर मुसलमानों ने देखा कि एक तरफ खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उन्होंने दमिश्क जैसे अजीम सिटी को फतह कर लिया, और दूसरी तरफ मुसलमान पर्शियन एम्पायर में एक आम सी जंग हार गए, जिसके बाद ये बातें पूरी एम्पायर में फैलने लगी कि इससे पहले जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में थे तो वहाँ मुसलमान हर जंग जीत रहे थे और रोमन एम्पायर में मुसलमान हार रहे थे। फिर जब खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर से रोमन एम्पायर की तरफ गए तो रोमन एम्पायर में मुसलमान जंग जीतने लगे और पर्शियन एम्पायर में हार गए। इन सारे हालात से यंग मुसलमानों का ये माइंडसेट बनने लगा कि जंग में फतह सिर्फ सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ही मिल सकती और उनके बगैर चाहे जो भी हो जंग नहीं जीत सकते। तो जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज के जनरल होते थे तो उनकी फौज भी फुल मोराल के साथ लड़ती थी, लेकिन जब खालिद बिन वलीद नहीं होते थे तो मुसलमान उस पैशन के साथ जंग नहीं लड़ते थे। इन सारी बातों का मदीना में बैठे मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। तो इन सारे हालात को कंट्रोल करने उन्होंने एक बहुत ही सख्त डिसीजन ली कि अब टाइम आ गया है कि मुसलमानों के इस फौज के अजीम जनरल खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए और उनकी जगह एक नया आर्मी चीफ लगाया जाए। खालिद बिन वलीद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल जिन्होंने इस्लाम को अरब से निकालकर रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसी सुपर पावर्स को हराया। लेकिन इस सब के बाद उस वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें अपनी पोजीशन मतलब आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया। लेकिन क्यों? इतने बड़े जनरल को हटाने की जरूरत क्या थी? खालिद बिन वलीद अब तक दुनिया के सारे जनरल्स वो वाहिद जनरल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारी। सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली जंग ओहद में मुसलमानों को हराया। फिर इस्लाम कबूल करने के बाद जंग मुता जैसी खतरनाक जंग जीती जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा उन्हें सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया, जिसके बाद वो मदीना से फौज लेकर रवाना हुए और बहुत तेजी से पूरे अरब को फतह कर लिया और जंगी यमामा में बहुत बड़ी फतह हासिल की। लेकिन पूरा अरब फतह करने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें वापस मदीना आने के बजाय पर्शियन एम्पायर की तरफ जाने का हुक्म दिया। पर्शियन एम्पायर पहुंचने के बाद खालिद बिन वलीद ने अगेन बहुत ही तेजी से पर्शियन एम्पायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक दूसरी फौज रोमन एम्पायर की तरफ भी रवाना की, लेकिन ये फौज बहुत बड़ी होने के बावजूद भी उस तरह की कामयाबी हासिल ना कर सकी। इसीलिए रोमन एम्पायर के हालात कंट्रोल करने के लिए हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि वो पर्शियन एम्पायर को छोड़कर रोमन एम्पायर की तरफ जाए। फिर जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ गए तो अगेन वहां हर जंग जीतने लगे और आखिर रोमन एम्पायर की बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी दमास्कस को फतह करके ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन अब जब खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर की तरफ चले गए थे तो पर्शियन एम्पायर में मुसलमान दोबारा हारने लगे। तो जब पूरी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि जहां खालिद बिन वलीद जाते हैं वहां मुसलमान जीतते हैं और जहां पर वो नहीं होते वहां मुसलमान हार जाते हैं, जिसके बाद खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए और सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि रोमन और पर्शियन एम्पायर में भी खालिद बिन वलीद के फतूहात की कहानियां फैलने लगी। यहाँ तक कि एक दुश्मन जनरल ने खालिद बिन वलीद के पास आकर ये तक कहा कि हमारे इलाके में ये कहानी मशहूर है कि एक दिन आसमान से अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक तलवार नाजिल हुई, इसीलिए आपको सैफुल्लाह कहा जाता है। इन सारी चीजों के बाद ये बातें नए मुसलमानों की गैदरिंग्स में आम हो चुकी थी कि सिर्फ खालिद ही जंग जीत सकते हैं और उनके अलावा चाहे जो भी हो मुसलमान जंग नहीं जीत सकते। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने उन्हें पता था कि मुसलमानों का खालिद बिन वलीद के बारे में ये माइंडसेट इस्लाम के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर लेट्स से खालिद बिन वलीद किसी जंग में शहीद हो जाते तो फिर मुसलमानों की फौज का सारा मोराल टूट जाता। तो आखिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन हालात को कंट्रोल करने के लिए खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने का फैसला किया। बट वेट, हजरत उमर ने सिर्फ खालिद बिन वलीद को ही नहीं हटाया बल्कि मुसलमानों की स्टेट को हर एंगल से बदलना शुरू किया और मदीना में बैठकर हर इलाके की तरफ ऑर्डर्स भेजे। सबसे पहले उन्होंने फतह किए गए इलाकों में नए गवर्नर्स लगाए और उनको ये ऑर्डर्स दे दिए कि हर फैसले से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। और ये अरब के लिए बहुत ही नई बात थी, क्योंकि इससे पहले हर कबीला अपने फैसले खुद ही किया करता था, लेकिन हजरत उमर कबायली सिस्टम के खिलाफ थे और एक सेंट्रलाइज्ड मदीना की ताकत चाहते थे। सूबों में गवर्नर्स लगाने के साथ साथ हजरत उमर ने उन्हें बताए बगैर कुछ जासूस भी बिठाए जो इन गवर्नर्स की अच्छी या बुरी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। इसके अलावा हजरत उमर ने हर सूबे में जस्टिस इंसाफ का सिस्टम बनाया, जिसमें हर सूबे में इस्लामिक कानून के मुताबिक अदालतें कोर्ट्स बनाए गए और इन सारी अदालतों का हेडक्वार्टर सुप्रीम कोर्ट मदीना में बनाया गया, जिसमें बहुत सारे सहाबा जजेस लगाए गए और इन सारे जजेस में एक सबसे रिस्पेक्टेड और बड़े जज थे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर सिटी में पहली बार एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया और इन सिटीज के बाजारों में प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया और स्पेशली मदीना के बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला को इसका लीडर बनाया। ये उस जमाने में बहुत ही अजीब बात थी कि हजरत उमर ने इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एक औरत को कैसे बिठाया, लेकिन हजरत उमर सिर्फ मेरिट को देखकर ही फैसले किया करते थे। ये सब तो वो काम थे जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में किए थे, लेकिन इस सब के अलावा उन्होंने मुसलमानों की आर्मी को भी चेंज करना शुरू किया। मतलब इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमानों की आर्मी और जनरल्स सारे फैसले खुद ही किया करती थी और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये करने की उन्हें इजाजत भी दी थी, क्योंकि उस जमाने में ना फोन्स थे और ना इंटरनेट। तो अगर हर डिसीजन से पहले मदीना से पूछा जाता तो इससे मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती। लेकिन हजरत उमर को मुसलमानों की फौज की स्पीड से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों की इस एम्पायर से भी बहुत बड़ी एम्पायर चंगेज खान ने बनाई थी, लेकिन वो एम्पायर सिर्फ 100 सालों में बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि इस्लाम इस एम्पायर के बाद भी आने वाले हजारों साल तक दुनिया में कायम रहे। तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा और उन्हें इस एम्पायर के नए रूल्स समझाए कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना लाजमी है। इसके अलावा हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज के अंदर कुछ स्पाइज जासूस भी बिठाए जो इन जनरल्स को बगैर बताए उनकी हर खबर हजरत उमर तक पहुंचाते रहते थे। खालिद बिन वलीद ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लेटर पढ़ा कि हर डिसीजन से पहले मदीना में खलीफा से पूछना पड़ेगा, तो उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानों की फौज की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती और स्लो स्पीड के साथ आगे बढ़ना खालिद बिन वलीद का स्टाइल नहीं था। तो दोस्तों, यह था हमारा एक्शन जो आपने देखा खालिद बिन वलीद सीरीज़, और इंशाअल्लाह चाह तो आगे भी ऐसे ही इसके पार्ट बनेंगे। और जिन हजरात ने भी शुरू से न देखा हो वो मेरे चैनल में जाके शुरू से देख सकते हैं, क्योंकि खालिद बिन वलीद दोस्तों बड़ी अहम और बहुत अच्छी शख्सियत है। ये उन पर पूरी सीरीज़ बनी है और आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी भी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा और हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।